आज की जो समीक्षा है, वेनेजुएला के सैनिक करने लगे थे खून की उल्टी। जी हाँ, अमेरिका के आक्रमण से जो वहाँ पे सैनिक उपस्थित थे वेनेजुएला के, वो खून की उल्टी करने लगे। रहस्यमय हथियार से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के सैनिकों को हमला बोला और सभी ज़मीन पर वे गिर पड़े। ना वे हिल पा रहे थे, ना ही वे खड़े हो रहे थे। अमेरिकी सेना को वेनेजुएला में की गई कार्रवाई के संबंध में सामने आ रही जानकारी बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार निकोलस मादुरो को पकड़ने वाली अमेरिकी सेना ने एक शक्तिशाली रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे वेनेजुएला के सैनिक घुटनों पर आ गए। उनकी नाक से खून बहने लगा और खून की उल्टी करने लगे। इससे पहले भी चीन पर 2020 में लद्दाख में सीमा विवाद के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। हालांकि बीजिंग ने इस दावों का खंडन किया था। एक साक्षात्कार में गार्ड ने बताया है कि कैसे अमेरिकी सैनिक ने सैकड़ों लड़ाकों को बिना एक भी सैनिक खोए मार गिराया। उसने ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल ना तो पहले कभी देखा न सुना था। गार्ड ने कहा कि हम सतर्क थे। अचानक हमारे सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। फिर बहुत सारे ड्रोन नज़र आने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ क्षणों बाद हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। वे मुश्किल से 8 थे। करीब 20 सैनिक उतरे। वे उन दुश्मनों से बिल्कुल अलग थे जिनसे हमने पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। वह लड़ाई बल्कि नरसंहार था। गार्ड ने कहा, हम सैनिक थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला। वे इतनी सटीकता और गति से गोलियां चला रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हम सैनिक 1 मिनट में 300 गोलियां दाग रहे हों। हर सैनिक 1 मिनट में 300 गोलियां दाग रहा हो। फिर वह हथियार आया जिसे सोचकर सिहर जाते हैं। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वह बहुत तीव्र ध्वनि तरंग थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सिर अंदर से फट रहा हो। उसका असर भयावह था। सभी की नाक से खून बहने लगा। कुछ खून की उल्टी कर रहे थे। हम ज़मीन पर गिर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके इस्तेमाल के बाद हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। व्हाइट हाउस के प्रेस मंत्री ने शनिवार को एक्स पर प्रत्यक्षदर्शी का बयान पोस्ट किया। इस सवाल पर व्हाइट हाउस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। क्या कैरोलिन लेविट द्वारा पोस्ट साझा करने से संकेत मिलता है कि प्रशासन प्रत्यक्षदर्शी के बयान को सत्यता की पुष्टि कर रहा है? एक पूर्व सैनिक खुफिया सूत्र ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि अमेरिका सेना के पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कई वर्षों से मौजूद है, जो माइक्रोवेव या लेज़र बीम जैसे केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्य को निष्क्रिय कर देते हैं। हालांकि यह पहली बार हो सकता है जब अमेरिका ने इसका प्रयोग युद्ध में किया हो। वेनेजुएला में कैदियों की रिहाई जारी हुई है। एमपी के अनुसार वेनेजुएला में कैदियों की रिहाई तीसरे दिन भी जारी रही। डियोजेंस एंगुलो को 1 साल व 5 महीने बाद जेल से रिहा किया गया। एंगुलो को 2024 में तब हिरासत में लिया गया था जब उन्होंने दिवंगत राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के गृह राज्य वारिनास में विपक्षी प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया था। मादुरो को बेटे को संदेश, हम ठीक हैं, मैं एक योद्धा हूँ। IANS के अनुसार वेनेजुएला के सांसद निकोलस मादुरो गोएरे ने कहा कि उनके पिता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने वकीलों के माध्यम से संदेश भेजा है कि वे ठीक हैं। अमेरिका में हिरासत में रहते हुए भी वे दृढ़ संकल्पित हैं। गोएरा ने कहा, वे मजबूत हैं और हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम ठीक हैं, मैं एक योद्धा हूँ। यह समीक्षा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।